श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इस संसार में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह उन बातों को भी नियंत्रित करना चाहता है जो उसके हाथ में कभी थी ही नहीं। वह चाहता है कि लोग हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां उसके अनुसार चले, भविष्य वैसा ही बने जैसा उसने सोचा है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब उसका मन टूटने लगता है। इसलिए सबसे पहले यह समझो कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं। कुछ चीजें तुम्हारे प्रयासों से बदलती हैं और कुछ केवल समय और ईश्वर की इच्छा से। तुमने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नदी के बहते जल को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करता है तो जल फिसल जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति उसे बहने देता है, तब वही जल उसके साथ चलता रहता है। जीवन भी ऐसा ही है। जितना अधिक तुम हर परिस्थिति को पकड़कर नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम्हारा मन अशांत होता जाएगा। इसलिए हर बात को मजबूरी से अपनी इच्छा के अनुसार बनाने की कोशिश मत करो। कुछ चीजों को स्वीकार करना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। लेकिन मनुष्य परिणामों को लेकर इतना चिंतित हो जाता है कि उसका वर्तमान ही दुख से भर जाता है। वह हर समय सोचता रहता है, क्या होगा, कब होगा, मेरे अनुसार होगा या नहीं होगा। पार्थ, भविष्य की चिंता मनुष्य की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। क्योंकि जो अभी हुआ ही नहीं, उसके भय में जीना वर्तमान को खो देना है। इसलिए अपना ध्यान केवल उस कर्म पर रखो जो इस क्षण तुम्हारे हाथ में है। पार्थ, तुमने अनुभव किया होगा कि जितना अधिक तुम किसी व्यक्ति को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते हो, उतनी ही दूरी बढ़ने लगती है। क्योंकि हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है, अपनी सोच होती है। तुम किसी को प्रेम दे सकते हो, समझा सकते हो, मार्ग दिखा सकते हो, लेकिन किसी के मन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए लोगों को बदलने में अपनी शांति मत खोओ। जो बदलना चाहता है, वही बदलता है। तुमने देखा होगा कि मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी धूप होती है, कभी वर्षा, कभी तूफान। उसी प्रकार जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन मनुष्य चाहता है कि केवल सुख ही स्थायी रहे। जब दुख आता है, तब वह घबरा जाता है और हर चीज को नियंत्रित करने लगता है। लेकिन पार्थ, कुछ परिस्थितियां केवल धैर्य से पार होती हैं, नियंत्रण से नहीं। जैसे तूफान को रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं, वैसे ही जीवन की हर घटना को रोकना भी तुम्हारे हाथ में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब सबसे अधिक थक जाता है जब वह हर चीज का भार अकेले उठाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि यदि वह हर बात पर ध्यान नहीं देगा, हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं करेगा, तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन याद रखो, तुम इस संसार के संचालक नहीं हो। ईश्वर की एक व्यवस्था है जो हर चीज को चला रही है। तुम्हारा कार्य केवल अपना श्रेष्ठ कर्म करना है, हर परिणाम का बोझ अपने सिर पर लेना नहीं। पार्थ, कई बार तुम अपने अतीत को बदलना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि काश मैंने ऐसा न किया होता, काश वह रिश्ता न टूटा होता, काश वह अवसर हाथ से न गया होता। लेकिन जो बीत चुका है, वह अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। इसलिए हर दिन पुरानी बातों को सोचकर स्वयं को दुख देना बुद्धिमानी नहीं। अतीत से सीखो, लेकिन उसमें कैद मत हो जाओ। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा पीछे देखता रहता है, वह आगे आने वाले रास्तों को खो देता है। तुमने देखा होगा कि जब पक्षी आकाश में उड़ता है, तब वह हर हवा को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वह केवल अपने पंखों पर भरोसा करता है। उसी प्रकार तुम्हें भी जीवन में हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि बदलती परिस्थितियों में भी संतुलित रह सको। क्योंकि वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं, अनुकूलन में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ परिस्थितियां तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होंगी, कुछ सपने समय पर पूरे नहीं होंगे।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। कई बार जो तुम्हारी योजना में नहीं होता, वही ईश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा होता है। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, लेकिन ईश्वर भविष्य भी देखते हैं। इसलिए हर अधूरी इच्छा को अभिशाप मत समझो। कुछ चीजें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वे तुम्हारे लिए सही नहीं होती। पार्थ, जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो, तभी तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि तुम्हें केवल अपना कर्म करना है, बाकी परिणाम समय और ईश्वर पर छोड़ देने हैं। नदी को समुद्र तक पहुंचने का रास्ता स्वयं नहीं पता होता, फिर भी वह बहती रहती है। उसी प्रकार तुम्हें भी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है, भले ही अभी पूरा रास्ता स्पष्ट न दिखाई दे। तुमने देखा होगा कि जब हाथ में रेत को बहुत कसकर पकड़ा जाता है, तो वह जल्दी फिसल जाती है। लेकिन जब उसे सहजता से रखा जाए, तो वह टिक जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। जितना अधिक तुम हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करोगे, उतना ही दुख बढ़ेगा। इसलिए कुछ चीजों को सहजता से स्वीकार करना सीखो। हर बात तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगी, और यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति तब आती है जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं। क्योंकि स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि समझदारी है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से लड़ता रहता है, उसका मन हमेशा थका रहता है। लेकिन जो परिस्थिति को समझकर स्वयं को संतुलित रखता है, वही भीतर से शांत रहता है। इसलिए जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कम करो, और उसे समझने की कोशिश अधिक करो। पार्थ, याद रखो, तुम्हारा अधिकार केवल अपने प्रयासों पर है। परिणाम, लोग, समय और परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगी। लेकिन यदि तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारा कर्म सच्चा है और तुम्हारा विश्वास जीवित है, तो जीवन तुम्हें वहां अवश्य ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। इसलिए हर बात का बोझ अपने मन पर मत रखो। कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं, तभी उसके भीतर वास्तविक शांति जन्म लेने लगती है। क्योंकि अधिकांश दुख उन बातों से नहीं आते जो जीवन में होती हैं, बल्कि उन बातों से आते हैं जिन्हें तुम रोक नहीं पाते। तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहें, परिस्थितियां कभी न बदलें, तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुरंत मिले। लेकिन जीवन हमेशा मनुष्य की इच्छा से नहीं चलता। इसलिए जो बदल नहीं सकता, उसके विरुद्ध लगातार संघर्ष करना केवल तुम्हें भीतर से थका देता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति समुद्र की लहरों को रोकने की कोशिश करता है, तो वह स्वयं ही थक जाता है। क्योंकि लहरों का काम आना जाना है। उसी प्रकार जीवन में भी परिवर्तन आते रहेंगे। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन यदि तुम हर बदलाव से लड़ते रहोगे, तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। इसलिए हर परिवर्तन को दुश्मन मत समझो। कुछ परिवर्तन तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम्हें वास्तव में पहुंचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि यदि सब कुछ उसके अनुसार हो जाए, तो वह हमेशा सुखी रहेगा। लेकिन पार्थ, जीवन का सौंदर्य ही उसकी अनिश्चितता में है। यदि हर बात पहले से तय हो जाए, तो सीखना समाप्त हो जाएगा, धैर्य समाप्त हो जाएगा, विश्वास समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति को अपनी इच्छा से बांधने की कोशिश मत करो। कुछ चीजों को खुला छोड़ देना भी आवश्यक है। पार्थ, कई बार तुम लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें समझे, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करे, तुम्हारे अनुसार चले। लेकिन याद रखो, तुम किसी के कर्मों को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम केवल अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हो। इसलिए यदि कोई व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तो हर बार स्वयं को साबित करने में अपनी शांति मत खो।
क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी गहराई को समझने की क्षमता नहीं रखता। तुमने देखा होगा कि जब पक्षी उड़ता है तब वह हवा की दिशा बदलने की कोशिश नहीं करता। वह केवल अपने पंखों को संतुलित करना सीखता है। उसी प्रकार बुद्धिमानी जीवन को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार संतुलित रखने में है। क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना सीख जाता है, वही जीवन के तूफानों में भी शांत रह पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर तुरंत नहीं मिलते, कुछ दर्द समय के साथ समझ आते हैं। मनुष्य हर बात का कारण उसी क्षण जानना चाहता है, लेकिन जीवन हमेशा तुरंत उत्तर नहीं देता। इसलिए यदि अभी तुम्हें कोई रास्ता स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो घबराओ मत। जैसे धुंध के कारण रास्ता कुछ समय के लिए छिप जाता है, वैसे ही जीवन में भी कई बार स्पष्टता समय के साथ आती है। इसलिए अधीर होकर स्वयं को मत थकाओ। पार्थ, जब कोई रिश्ता टूटता है या कोई सपना अधूरा रह जाता है, तब तुम्हारा मन बार बार सोचता है, काश मैं इसे रोक पाता। लेकिन हर चीज को बचा लेना तुम्हारे हाथ में नहीं। कुछ लोग केवल कुछ समय के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं। कुछ अवसर केवल तुम्हें सीख देने आते हैं। इसलिए हर खोई हुई चीज को अपनी हार मत समझो। कभी कभी जो चला जाता है, वही तुम्हें भीतर से अधिक मजबूत बना जाता है। तुमने देखा होगा कि किसान बीज बोने के बाद हर दिन मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज बढ़ रहा है या नहीं। वह धैर्य रखता है, क्योंकि उसे प्रकृति की प्रक्रिया पर विश्वास होता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्म करने के बाद हर समय परिणामों को लेकर बेचैन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ चीजों को बढ़ने और सही समय पर फल देने में समय लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नियंत्रण छोड़ना हार मानना नहीं है। नियंत्रण छोड़ना यह समझना है कि जीवन में कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में हैं और कुछ नहीं। जो तुम्हारे हाथ में है, उस पर अपना पूरा प्रयास दो। लेकिन जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे लेकर स्वयं को दुखी मत करो। क्योंकि चिंता उन चीजों को भी नहीं बदलती जो पहले से तय हैं, वह केवल तुम्हारी शांति छीनती है। पार्थ, तुमने देखा होगा कि नदी अपना रास्ता बदल सकती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। उसी प्रकार यदि जीवन तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चल रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब खत्म हो गया। कई बार रास्ता बदलता है ताकि तुम बेहतर दिशा तक पहुंच सको। इसलिए जब परिस्थितियां बदलें, तब टूटो मत। स्वयं को ढालो। क्योंकि कठोर पेड़ तूफान में टूट जाते हैं, लेकिन जो झुकना जानते हैं, वे बच जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है, तभी वह वर्तमान को जीना शुरू करता है। क्योंकि तब उसका मन भविष्य के भय और अतीत के पछतावे में नहीं उलझा रहता। वह समझ जाता है कि जीवन एक प्रवाह है और उसे केवल जागरूक होकर अपना कर्म करते रहना है। यही समझ धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से मुक्त करने लगती है। पार्थ, याद रखो, तुम इस पूरे संसार का भार उठाने के लिए नहीं बने। तुम्हें केवल अपना मार्ग सच्चाई और धैर्य के साथ चलना है। बाकी बहुत सी चीजें समय, कर्म और ईश्वर की व्यवस्था पर छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश तुम्हें थका देगी, लेकिन विश्वास तुम्हें हल्का बना देगा। और अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं, हे पार्थ, हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। इसलिए जो बदल सकता है उस पर कर्म करो, और जो नहीं बदल सकता उसे शांति से स्वीकार करो। क्योंकि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करने वाला मन हमेशा अशांत रहता है, लेकिन जीवन को समझने वाला मन हमेशा शांत रहता है। इसलिए अपने भीतर विश्वास रखो, धैर्य रखो और हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित रखना सीखो। यही जीवन का ज्ञान है। यदि यह दिव्य गीता ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा हो, तो इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हरे कृष्ण लिखकर अपनी भावना व्यक्त करें। अपना ध्यान रखें, अपने मन को हल्का रखें और याद रखें,
शांति तब आती है जब मनुष्य नियंत्रण से अधिक विश्वास करना सीख जाता है।